गोविंदराज नाम का एक मछुआरा था। उसने एक छोटे से तालाब में मछलियां पाली हुई थी। वो हर दिन उस तालाब में जाकर उन मछलियों को खाना खिलाता था और उनकी देखभाल करता था। एक दिन, मैं कुछ दिनों में इन सभी मछलियों को बेच दूंगा और बहुत बड़ी रकम कमाऊंगा। मेरा लिया पैसा मुनाफे के साथ वापस मिलेगा। इससे मेरा परिवार कितना खुश होगा। इस तरह वो काफी खुश हुआ। अगले दिन सुबह वो फिर अपने तालाब गया, पर ये क्या, उसकी सभी मछलियां मरी हुई पानी में पड़ी थी। ये देखकर वो बहुत दुखी हो गया और रोने लगा। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं तो हर दिन तालाब की मछलियों की देखभाल कर रहा था, अचानक ऐसे कैसे हो गया? मैं कितना खुश था कि ढेर सारी कमाई होगी, सब बर्बाद हो गया। मैं कहीं का नहीं रहा। इस तरह वो निराश होकर वहीं बैठ गया। वो रात तक वहीं बैठा रहा और रोता रहा। इस बीच एक शैतान ने आकर उसे देखा। वो कौन है? वो यहाँ बैठकर रो क्यों रहा है? क्या हुआ होगा? ऐसा सोचकर उस शैतान ने तालाब की ओर देखा। तब वो समझ गई, वो बहुत दुखी है क्योंकि इस तालाब की सभी मछलियां मर गई हैं। गरीब आदमी, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। ऐसा सोचते हुए शैतान ने जादुई शक्ति का इस्तेमाल करके उन सभी मरी हुई मछलियों को उस तालाब से गायब कर दिया, जिसे देखकर गोविंदराज को हैरानी हुई। तभी मौसम बदल गया और बादल गरजने लगी। बारिश होने वाली है। और तभी जोरदार बारिश होने लगी। बारिश सिर्फ उस तालाब के ऊपर हो रही थी और ये कोई साधारण बारिश नहीं बल्कि मछलियों की बारिश थी। उस मछली बारिश को देखकर वो हैरान रह गया और उसने सोचा, कोई अजूबा है क्या? मछलियों की बारिश कैसे हो सकती है? मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। तभी शैतान उसके पास आई। ये सच है, मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। शैतान को सामने देखकर वो डर गया। अरे डर क्यों गए भले आदमी? मैंने अभी अभी मदद की है ना तुम्हारी। मदद करके मार थोड़ी डालूंगी तुम्हें। मेरी मदद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि सभी मछलियां अचानक मर क्यों गईं? क्या ये तालाब सिर्फ तुम्हारा है? हाँ, मेरा है। क्यों? ऐसे क्यों पूछ रही हो? मैं पिछले 3 दिनों से देख रही हूँ, रात को कोई और आदमी आता है यहाँ। वो इस तालाब में कुछ मिलाता है और फिर चला जाता है। मुझे तो लगा कि तुम और वो मिलकर इस तालाब की देखभाल करते हो। दिन में तुम, रात में वो। मुझे लगता है कि उसी ने कुछ किया है। सच? कौन हो सकता है वो आदमी? मेरा तो इस गांव में कोई दुश्मन नहीं। वो आदमी थोड़ी देर में आएगा यहाँ। खुद देख लेना कि कौन है। यहाँ छिपकर खड़े हो जाओ। शैतान और गोविंद एक जगह छिपकर खड़े हो गए। तभी वो आदमी आया और उसने तालाब देखा। अरे, सभी मछलियों को अभी तक मर जाना चाहिए था, लेकिन ये मरी ही नहीं। मुझे लगता है कि मैंने जो जहर मिलाया था उसने ठीक से काम नहीं किया। वो कोई और नहीं बल्कि इस गांव का मुखिया है। वो ऐसा क्यों कर रहा है? उसने ही मुझे पैसे उधार दिए और मुझे इस काम को अच्छी तरह से करने के लिए मेरा हौसला बढ़ाया। अब वो ऐसा क्यों कर रहा है? अरे भले आदमी, तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया। तुमको है पैसे की जरूरत और उसके पास बहुत पैसा है। अब अगर तुमको नुकसान होता है तो तुम एक बार फिर पैसे उधार लेने जाओगे। फिर वो तुम्हारा घर गिरवी रखवाकर उधार पैसा देगा तुम्हें। फिर कर्ज न चुकाने पर वो तुम्हारा घर हथिया लेगा। मैंने इस तरह के कई मामले देखे हैं। और वो ग्राम प्रधान के सामने आ गई। अरे बदमाश, तुम मछलियां मरने आया था? है तो ग्राम प्रधान और ऐसी हरकत। और उसने ग्राम प्रधान को दी बना के 1 लात। कोई नहीं बचाएगा तुझे। पहले गलती मान अपनी, माफी मांग, फिर सोचूंगी बचाने के बारे में। मैंने क्या किया? मुझसे क्या गलती हुई? तभी गोविंदराज वहां आ गया और बोला, प्रणाम मालिक। मैंने देखा कि आपने यहाँ क्या किया था। मैंने सब देखा। मुझे माफ कर दो। मुझे बाहर निकालो। मेहरबानी करके मेरी जान बचाओ। ठीक है, मानते हो ना अपनी गलती? ये कहते हुए शैतान ने उसे तालाब से बाहर निकाल लिया। मुझे माफ कर दो गोविंदराज, मैं पैसे के लिए लालची हो गया और ये गलती कर बैठा। मेहरबानी करके बात किसी को ना बताना। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। तुमने जो उधार पैसा लिया है उसे मत चुकाना। तुमको मेरी वजह से नुकसान हुआ है ना, इसीलिए तुमको कर्ज चुकाने की जरूरत नहीं है।
ठीक है। तब वो ग्राम प्रधान वहां से चला गया। गोविंदराज ने शैतान से कहा, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त, अब मुझे कर्ज चुकाने की भी जरूरत नहीं। तुमने जो जादू की बारिश की उस मदद से मैंने अपनी सारी मछलियां वापस पा ली। मैं तुम्हारा सदैव आभारी रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शैतान ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं दोस्त, आज से हम अच्छे दोस्त बन गए, है ना? अब तुम आराम से रहो। ठीक है दोस्त। तब से गोविंदराज और वो शैतान बहुत अच्छे दोस्त बन गए। कुछ दिनों के भीतर उसने सभी मछलियों को बेच दिया और बहुत बड़ा मुनाफा कमाया। एक कस्बे में प्रियंका और सुयश नाम के दो प्रेमी रहते थे। एक दिन रात में सुयश ने 12 बजे प्रियंका को फोन किया और कहा, हेलो प्रियंका, मैं तुमसे अभी के अभी मिलना चाहता हूँ। तुम्हें देखे कई दिन हो चुके हैं। सुयश, मैं इस समय कैसे बाहर आ सकती हूँ? मम्मी पापा उठ गए तो मेरी खैर नहीं। अरे मैं यही हूँ, तुम्हारे घर के सामने के पार्क में। तुम बाहर तो आओ ना। ये कहकर सुयश ने कॉल काट दिया। प्रियंका जल्दी से पार्क पहुंची। उसे देखकर सुयश ने कहा, कितने दिनों बाद मिली हो तुम प्रियंका। आई नो सुयश, लेकिन यहाँ किसी ने देख लिया तो? प्यार किया तो डरना क्या। और ऐसे भी मैं तुम्हारे मम्मी पापा को शादी के लिए मना ही लूंगा। चलो हम थोड़ी देर घूमते हुए बातें करते हैं। जब वो दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे तो कोई बोला, अरे बेशर्मो, अपने माँ बाप को बिना बताए इस तरह अकेले मिलने में शर्म नहीं आती? तुम जैसों ने सारा माहौल खराब किया हुआ है। सुयश और प्रियंका को समझ नहीं आया कि कौन है। तभी अचानक डर गए क्या बच्चों? तुम्हारी इस हरकत को जानकर तुम्हारे माँ बाप को कितना दुख होगा, उसका डर नहीं है? उनकी कोई फिक्र नहीं तुम्हें? वो दोनों डर गए और वहां से भागने लगे, लेकिन शैतान ने उन दोनों को पकड़कर बेरहमी से मार दिया। मैं उन सभी को यही सजा देती हूँ जो अपने माता पिता को प्यार के नाम पर धोखा देते हैं। और वो गायब हो गई। अगले दिन उन 2 हत्याओं के बारे में जानने के बाद लोगों ने वहां जाना बंद कर दिया। अगर कोई प्रेमी गलती से वहां आ जाता तो जिंदा नहीं बचता। वो पार्क शैतान पार्क बन गया था। एक दिन एक आदमी रात में पार्क में बैठकर रो रहा था। वो शैतान वहां आई। कौन है हो तुम? ये रोना धोना क्यों मचा रखा है? मुझे रोने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं। उस शैतान को देखकर वो आदमी डर गया। क्या तुम शैतान हो? मुझे कुछ मत करना। मैं तुम्हें क्यों कुछ करूंगी? रो क्यों रहे हो? मेरा नाम श्याम है। मैं इस पार्क के सामने वाले घर में रहता हूँ। एक दिन मेरी बेटी अपनी प्रेमी से यहाँ मिली, फिर पता नहीं क्या हुआ उनके साथ। अगले दिन सुबह यहाँ उनकी लाश मिली। सबने कहा कि उनका कत्ल हुआ, लेकिन मुझे लगता है उन्होंने ये सोचकर आत्महत्या कर ली कि मैं उनके प्यार को स्वीकार नहीं करूंगा। आत्महत्या नहीं की, मैंने उन्हें मार दिया। प्यार के नाम पर अपने माँ बाप को धोखा देने वालों की यही सजा है। तुम्हें उन्हें मारने का क्या अधिकार था? क्यों मारा तुमने मेरी बेटी को? कौन हो तुम? मैं कौन हूँ? मेरा नाम कृष्णा है। मेरी एक सुंदर बेटी थी, उसे किसी से प्यार हो गया, लेकिन मैंने उसके प्यार को नहीं स्वीकार किया। तो एक दिन उसने अपनी प्रेमी की मदद से मुझे ही मार डाला। मुझे इस पार्क में दफनाया और चली गई। मैं एक शैतान बन गई और अपनी बेटी और उसके प्रेमी को मार डाला। तब से मैं उन सभी प्रेमियों को मार डालती हूँ। क्या बेवकूफी है ये। सभी लड़कियां तुम्हारी बेटी की तरह नहीं हो सकती और सभी माएं तुम्हारा जैसा व्यवहार नहीं करेंगी। मैं अपनी बेटी की खुशी के लिए उसकी शादी करने के लिए तैयार हो जाता। बच्चों की खुशी में ही माँ बाप की खुशी होती है। तुम्हारी बेटी ने तो गलत किया ही, लेकिन जो तुम कर रही हो। मुझे वो लोग पसंद नहीं जो मुझे पाठ पढ़ाते हैं। तुझे भी भेज दो क्या तेरी बेटी के पास? श्याम डर गया और वहां से भाग गया। अगले दिन उसने उस पार्क को बंद कर दिया और एक खतरे का बोर्ड लगा दिया। उस बोर्ड को देखकर लोगों ने उस पार्क में जाना बंद कर दिया। फिर भी अगर कोई प्रेमी जोड़ा वहां गया तो कुछ भी हो सकता है। एक गांव में एक युवक रहता था, नाम था शिव। उसने बचपन में ही अपने माता पिता को खो दिया था और किसी तरह अकेले ही बड़ा हुआ था। वो खेती का काम करके अपना जीवन गुजार रहा था। जब एक दिन वो काम कर रहा था
तो उसे अचानक चोट लग गई और खून बहने लगा। ओह, अब बहुत दर्द हो रहा है। इस तरह वो जोर जोर से कराहने लगा। उसने अपना काम बंद कर दिया और किसी तरह अपने घर पहुंचा। थोड़ी देर बाद खून बहना बंद हो गया और उसने थोड़ी देर के लिए आराम किया। फिर वो उठा और कुछ खाने के लिए ढूंढने लगा। उसके हाथ में चोट लगी हुई थी, इसीलिए खाना नहीं बना सकता था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो बहुत उदास महसूस कर रहा था। माँ, पापा, मैं आप दोनों को हर दिन याद करता हूँ, लेकिन आज तो दिल आपसे मिलने के लिए तड़प रहा है। पता है क्यों? मेरा हाथ जख्मी है, मुझे बहुत भूख लग रही है। अगर आप होते तो आपने मेरी चोट को सहलाया होता और मुझे खुद बनाकर खाना खिलाया होता। उसकी माँ, जो एक प्रेतात्मा बन गई थी, वो उसे रोते हुए नहीं देख पाई और उसके पास, मेरे बेटे, इधर देखो, ये मैं हूं, तुम्हारी माँ। मैं तुम्हारे पास ही हूं। उसे देखकर शिव बोला, तुम कौन हो? मैं हूं मेरे बेटे, तुम्हारी माँ। और उसने शिव को गले से लगा लिया। शिव माँ के गले लगकर बहुत रोया। माँ, अगर मुझे पता होता कि मेरे रोने से तुम मेरे पास आ जाओगी तो कसम से मैंने बहुत पहले ही रो रो के तुम्हें पुकारा होता। मैं तुम्हारे पास ही हूं, है ना? तुम्हें बहुत भूख लग रही है ना? चलो मैं तुम्हें खाना खिलाऊं। इतना कहकर उसने शिव को खाना दिया। माँ, मैं कितना बदकिस्मत हूँ कि मुझे माँ का प्यार नहीं मिला। भगवान ने तुम्हें मुझसे अलग क्यों किया? वो फूट फूट कर रो पड़ा। रो मत मेरे बेटे, किस्मत के आगे किसकी चली है? प्रेतात्मा के रूप में ही सही, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारी गोद में सिर रखकर कुछ देर सोना चाहता हूँ। ठीक है मेरे लाल, आओ सो जाओ। शिव अपनी माँ की गोद में सिर रखकर सो गया। जब माँ प्रेतात्मा को तसल्ली हो गई कि वो गहरी नींद में है, तो वो गायब हो गई। थोड़ी देर बाद जब शिव की आंख खुली, माँ, माँ, कहाँ हो तुम? क्या तुम मुझे फिर से अकेला छोड़कर चली गई? इस तरह वो बहुत दुखी हुआ। क्या ये एक सपना था? ये सोचते हुए उसने अपने हाथ की तरफ देखा। उसके हाथ पर कोई चोट नहीं थी। तब उसने समझा कि ये उसकी कल्पना ही थी, लेकिन दरअसल शिव की माँ उसके पास आई थी और उसे खाना खिलाया था। फिर उसने उसकी चोट ठीक की और अदृश्य हो गई। यही तो है माँ का प्यार। वो जहां भी रहे, अपने बच्चों के प्रति उसका प्यार कभी कम नहीं होता। अगर दुनिया में कुछ कीमती और अलौकिक है तो वो निश्चित रूप से माँ का प्यार है।